साउंड वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोऽमं पते गोच्छामि पमय पावड मिनमो सुध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 383 से 386 चार गाथाएं जयसेन आचार्य देव की तात्पर्य टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कुंद कुंद आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, जयसेन आचार्य देव कह रहे प्रतिकमन, प्रत्याख्यान और आलोचना करनी चाहिए। अब प्रतिकमन, प्रत्याख्यान और आलोचना दो प्रकार से हो सकती है, एक विकल्पात्मक और एक निर्विकल्पात्मक, एक स्वसंवेदन से युक्त और एक स्वसंवेदन से रहित। मतलब व्यवहार प्रतिकमन, व्यवहार प्रत्याख्यान और व्यवहार आलोचना क्या है? तो भूतकाल के जो कोई विकार आदि हुए हैं या जो कोई राग द्वेष की पर्याय हुई है, उनसे जो कोई कर्म का आश्रय हुआ है उनका मतलब उनके संदर्भ में प्रायश्चित्त करना, प्रतिकमन करना, उन दोषों को छोड़ना। तो ये विकल्पात्मक जो क्रिया है ये व्यवहार प्रतिकमन। वर्तमान काल में कोई दोष हो रहे हैं उनका विकल्पात्मक त्याग करना ये व्यवहार आलोचना है। और भविष्य काल में ऐसे मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करूँगा ऐसा विकल्प करना, उन भावों का त्याग करूँगा मोह राग द्वेष के, ये व्यवहार प्रत्याख्यान हो गया। ये व्यवहार प्रतिकमन, प्रत्याख्यान, आलोचना शुभ आश्रव का कारण है, संसार में पांच इंद्रिय सुख आदि प्राप्ति का कारण है, बट संसार से विमुक्त नहीं करा सकता। संसार से जिसे मुक्त होना है उसने जो भी प्रकरण चल रहा है, निश्चय प्रतिकमन, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, वो करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना? तो जैसे जैसे आचार्य देव ने हर एक में इतने सारे विशेषण लगा के चर्चा की, क्या? ख्याति लाभ आदि के रहित, मतलब निदान बंध आदि से रहित, और निश्चय रत्न त्रयात्मक। निश्चय रत्न त्रयात्मक मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और उसमें क्या है मुख्यतः से? तो आत्मा की अनुभूति, वो त्रिकाली आत्मा। कौन सा आत्मा? कैसा आत्मा? जो नित्य आनंद एक स्वभाव रूप है या जो अनंत ज्ञानादि स्वरूप है, ऐसे आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण कैसा? सम्यक। सम्यक का अर्थ क्या है? जैसा है वैसा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना। बदलाव नहीं करना मतलब अपनी घालमेल नहीं डालना, अपना प्योर फॉर्म में लेना पड़ेगा। वो करेंगे तो होगा। कल हमने आलोचना की चर्चा की थी, तो उसमें आचार्य देव कह रहे नित्य आनंद एक स्वभाव वाला जो आत्मा है, इसका सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, आचरण करते हुए वह जीव उदय में आते हुए कर्म का अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? कि ये कर्म मेरा स्वरूप नहीं, ये कर्म दोष रूप है, मेरा स्वरूप दोष रूप नहीं है। और ऐसा अनुभव करता हुआ जीव आलोचना करता है, निश्चय आलोचना करता है। और ये निश्चय प्रतिकमन, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना ही चारित्र है, निश्चय चारित्र है, यथार्थ चारित्र है। इसमें स्वभाव से विमुक्ता क्षण मात्र की नहीं। और ऐसा निश्चय प्रतिकमन प्रत्याख्यान अनंत काल तक चलेगा सिद्धों का, उनके कोई भाव नहीं करने का, बट अभी सहज में ऐसा होता जाता है। अनंतों का भी अनंत काल तक चलेगा। मुनिराजों का जब तक ये संजलन, तीन कषाय चौकड़ी का अनुदय, तब तक ये चलता रहे इनका। और जैसे ही गिर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा। तो 667 नंबर पेज पे कल हमने बात की थी, ये दोष रूप क्या और मेरा स्वरूप नहीं है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। नीचे से दूसरा पैराग्राफ सिर्फ पढ़ लेते हैं। नित्यानंद एक स्वभाव शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुष्ठान रूप अभेद रत्न त्रयात्मक आत्मा में सुख दुख, जीवन मरण आदि विषय में
सुख और दुख की ये पर्याय हो रही है। किस निमित्त से? कर्म के उदय के निमित्त से। जीवन मरण आदि विषय में जन्म मरण आदि की भी पर्याय होती है। सर्व उपेक्षा संयम में स्थित होकर, सभी की उपेक्षा करके संयम में स्थित हो गया, सम्यक रूप से यम में स्थित हो गया, ऐसा होकर जो कर्ता वेदन करता है, अनुभव करता है, जानता है, देखता है। क्या जानता है? जम जो कर्म है, तम वह कर्म है, वह किस रूप में है? दोषम दोष रूप है, मेरा स्वरूप नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये कर्म का जो स्वरूप है वह दोष रूप है और मेरा ये स्वरूप नहीं। मेरा मतलब क्या? और उसका स्वरूप दोष रूप नहीं है तो किस रूप है? क्योंकि दोष का विरोधी गुण है, तो मेरा स्वरूप गुण रूप है तो किस अपेक्षा से? और कर्म का स्वरूप दोष रूप है तो किस अपेक्षा से? ये समझना बहुत जरूरी है। यहां मुख्यतः से पूरी वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो द्रव्य कर्म की चर्चा आ रही, बट तरकीब से हम अगर लेंगे तो यहाँ भाव कर्म और नौ कर्म भी आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि द्रव्य कर्म 8 है मुख्यतः से, मूल प्रकृतियां, उसमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और मोहनीय ये घाची कर्म प्रकृतियां। इनके निमित्त से ये 8 के 8 कर्म प्रकृतियां दोष रूप है। इनके निमित्त से, इनमें से 4 घाती कर्म के निमित्त से जीव के स्वभाव का जो घात होता है, वो घात जो मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव का जो मोह राग द्वेष का भाव होता है, वह मोह राग द्वेष का भाव भी दोष रूप के निमित्त से होने वाला मेरा राग द्वेष का भाव भी दोष रूप ही है, भाव कर्म वाला। और अघाती कर्म के निमित्त से, अघाती कर्म जो आयु वेदनी आदि है ये दोष रूप है। इनके निमित्त से जो शरीर आदि प्राप्त होगी, जो आयु प्राप्त होगी, जो साता असाता वेदनीय में निमित्त वाले बाहर में बहिरंग निमित्त मिलेंगे, वह भी दोष रूप है। क्यों? क्योंकि उनके निमित्त से मुझे राग द्वेष होगा। वो बलजोरी कराएंगे नहीं, उनकी उपस्थिति में ऐसा होगा। तो इस अपेक्षा से ये तीनों दोष रूप हो जाएंगे। और इन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रही जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, जो मेरा अनादि निधन स्वरूप है, वह मेरा स्वरूप दोष रूप नहीं। वह क्या कह रहे? मेरा स्वरूप नहीं। मेरा क्या स्वरूप नहीं है? दोष रूप मेरा स्वरूप नहीं। तो ज्ञानी जीव कहते हैं, हम जब इस त्रिकाली शुद्ध आत्मा का अवलोकन करते, परोक्ष ही करते निचली भूमिका में, केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष करते, बट निचली भूमिका में मति श्रुत ज्ञानी उसका अवलोकन करता है। किसका? त्रिकाली शुद्ध आत्मा का। स्वरूप किसे कहना? स्वरूप 2 प्रकार के, एक त्रिकाली। त्रिकाली क्या है? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में जो वैसा का वैसा बना रहता है उसको त्रिकाली स्वरूप कहेंगे। और क्षणिक स्वरूप किसे कहेंगे? जो उत्पन्न होता है और नाश होता है। उत्पन्न और नाश होता है, ये स्वरूप सही में है ही नहीं, बट कहने में उसको क्षणिक स्वरूप कहते, क्योंकि जिसकी हयाती नहीं वो पर्याय उत्पन्न हुई और नाश हो जाएगी, मेरे क्या काम? जो स्वयं नष्ट होने वाली वो मेरा क्या कल्याण करेगी? तो मेरा कल्याण जिस अनादि निधन स्वरूप से होने वाला है, वह स्वरूप दोष रूप नहीं। तो ज्ञानी जीव कहते हैं, हम जब उस स्वरूप का अवलोकन करते हैं, हम कौन से चर्म चक्षु से करते हैं? क्या चर्म चक्षु से उसका हो नहीं सकता। जैसे ना आचार्य देव हमें कह रहे हैं कि हमने ज्ञान चक्षु से उस स्वरूप का जब अवलोकन किया तो उस स्वरूप में एकमात्र भी दोष मिला नहीं हमें। दोष क्या क्या है? तो कहते हैं जीव की अपेक्षा से, चैतन्य की अपेक्षा से मिथ्यात्व दोष। तो हमें मिथ्यात्व नाम का ना कोई त्रिकाली आत्मा में अपने स्थायी स्वभाव में, ध्रुव स्वभाव में
मिथ्यात्व नाम का कोई गुण भी मिला नहीं और कोई दोष भी मिला नहीं, है तो वो दोषी, कोई है ही नहीं उसमें। अभवी के त्रिकाली ध्रुव आत्मा में भी नहीं है। और ये मेरा स्वरूप नहीं है, किसका स्वरूप की चर्चा चल रही? अपने स्वयं के स्वरूप की चर्चा चल, प्रत्येक जीव के स्वरूप की चर्चा चल, वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में वो दोष से रहित है। भले अभी दिखते वक्त दोष दोषी जानने में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से दोष दोष देखने की आदत पड़ी हुई। दोष दोष मतलब पर्याय को ही देखने की आदत पड़ी हुई। तो पर्याय में तो मोह राग द्वेष हो रहे, पर्याय में क्रोध मान माया लोभ हो रहे, पर्याय में हिंसा चोरी झूठ के भाव हो रहे, पर्याय में ये चल रहे हैं और दिख वही रहा है। वो कहता है उसको गौण करो और तुम स्थायी स्वभाव को ऊर्ध्व करो। उस स्थायी स्वभाव को ऊर्ध्व करोगे तो वहां पे एक भी ये दोष दिखेगा नहीं, एक भी दोष दिखेगा नहीं। इसीलिए पूर्व में चर्चा करके आए, क्रोध क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है। उपयोग क्रोध में नहीं, क्रोध उपयोग में नहीं। ऐसा सब में लगा लेना बोलते। अभी वर्तमान में क्रोध नाम का दोष जीव प्रमाण के द्रव्य में पूरे अपने आत्मा में नहीं है, ऐसी बात नहीं चल रही। वो है, बट वो दोष जहां पे है वहीं पे वो कह रहे हैं दोष से रहित एक तत्व भी पड़ा हुआ है। तत्व किसे कहते हैं? जिसका वह पना हमेशा बना रहता, जिसका स्थायी पना हमेशा बना रहता है, वो तत्व वहां पड़ा है। तुम उसको देखोगे अच्छे से, जैसे कमलिनी के पत्र को अच्छे से देखोगे, नजदीक जाके देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, तो कमलिनी का पत्र जल में संयुक्त नहीं हुआ है, जल से लिप्त नहीं हुआ है। ऐसे ही तुम जहां क्रोध मान माया लोभ की पर्याय चल रही है, वही प्रदेशों में अपने ज्ञान चक्षु से, दूसरे के ज्ञान चक्षु से दिखेगा नहीं, दिखा सकते नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अपने ज्ञान चक्षु से देखोगे तो तुम्हें वहां पे दोष नजर ही नहीं आए। मिथ्यात्व नाम की पर्याय हो रही संसार अवस्था में जीव की, बट मिथ्यात्व नाम का गुण नहीं। और इसीलिए मिथ्यात्व नाम का गुण के अभाव में जो अनंत गुणों का समूह है, उसमें मिथ्यात्व नाम का दोष नहीं। विपरीत मान्यता है ही नहीं उसमें। श्रद्धा नाम का गुण देखोगे तो श्रद्धा नाम के गुण में सम्यक श्रद्धानुरूप परिणमन हो रहा है। अभी वर्तमान में ऐसा ही है। अनंत श्रद्धानुरूप परिणमन हो रहा है। अपने अखंड अभेद स्वरूप में अनंत श्रद्धा रूप परिणमित कर रही है श्रद्धा गुण, ऐसा परिणमित हो रहा है। श्रद्धा गुण है या नहीं है, पहले निर्णय करो। श्रद्धा गुण है तो श्रद्धा गुण का परिणमन होगा कि नहीं होगा, उसका निर्णय करो। कथनचित श्रद्धा गुण को अपरिणामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक जैसा परिणमन चलता है, इसलिए। बाकी श्रद्धा गुण है, श्रद्धा गुण का परिणमन होता है, सम्यक श्रद्धा रूप अनंत श्रद्धा रूप परिणमन होता है। मिथ्या श्रद्धा रूप कभी हुआ नहीं, एक समय के लिए भी। नित्यता में दोष रहित ही हुआ है। मिथ्या श्रद्धा को दोष क्यों कहा? तो कहते हैं वस्तु जैसी वैसा नहीं जानता, इसलिए उसको दोष कर। सब इसमें दोष क्या हो गया? वस्तु पर है और उसको स्वरूप जान लेवे और फिर उस वस्तु को स्वरूप जानने की वजह से उसके साथ जुड़ जावे, राग करे, तो बोलते ऐसा ये करना ये अपराध है। और ऐसा अपराध करने से बोलते हैं निमित्त रूप में कर्म बंधन होता है, और वो कर्म बंधन की वजह से यह जीव अनेक अनेक पर्याय धारण करता है और जन्म मरण आदि के दुख भोगता है। इसीलिए इसको अपराध कहा है, इसको बुरा कहा है, दोष कहा है। पर को अपनत्व करना। मिथ्या तो क्या है? विपरीत मान्य। वो है नहीं, वो होगा नहीं हमारा, पर स्वरूप होगा नहीं, स्व जैसा है वैसा निर्णय नहीं करना, आधा अधूरा निर्णय करना।
और ऐसा दोष पर्याय में लगा हुआ है, द्रव्य में नहीं। ऐसे ही द्रव्य के जो अपने हम असंख्यात प्रदेशी 3 लोक में जितने हैं, कल्पना करते हैं हमारे आत्मा के प्रदेश, ये पूरे हॉल इतने फैल गए, कल्पना कर रहे समझने के लिए, डरना नहीं, अभी जाएंगे नहीं कहीं पे, जाए वही रहे, हम समझने के लिए कर। और उस आत्म प्रदेशों के हम जितने भी हॉल में प्रदेश में हुए, हम देख रहे नजदीक जाके कि इसमें क्या दिखता है। वहां पे हमने पर्याय को गौण कर दिया है और वहां पे हमने गुणों को ऊर्ध्व किया है, वहां पे हमने स्थायित्व को ऊर्ध्व किया है। तो वहां ज्ञानी कहते हैं हमें मिथ्यात्व नाम का दोष दिखता नहीं, वहां पे हमें हिंसा नाम का दोष दिखता नहीं, चोरी नाम का दिखता नहीं, झूठ नाम का दोष दिखता नहीं, कुशील नाम का दोष दिखता नहीं, हमें परिग्रह नाम का दोष दिखता नहीं, हमें रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय नाम के विषय की वासना वाला दोष दिखता नहीं, ऐसा गुण दिखता नहीं, ऐसा दोष दिखता नहीं, वहां है ही नहीं, उसे होता ही नहीं। विकथा करने वाला दोष दिखता नहीं, हमें निद्रा वाला दोष दिखता नहीं। त्रिकाली शुद्ध आत्मा में निद्रा आती नहीं, त्रिकाली शुद्ध आत्मा सोता ही नहीं। आप विचार करना, अपना आत्मा का स्थायी स्वभाव अगर सोने वाला हो, पर्याय में सोने का विकल्प आता है और मनुष्य पर्याय आदि सोते भी, उसकी वो तो चर्चा चलती, सभी सोते, प्रत्यक्ष अनुभव है। और त्रिकाली आत्मा अनादिकाल से आज तक एक भी सेकंड के लिए सोया नहीं, एक भी सेकंड के लिए नहीं, एक भी समय के लिए। निद्रा लेना ये दोष है, प्रमाद है, और प्रमाद वो कर नहीं सकता है, उसमें वो प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। 6वीं गाथा देख लेना, प्रमत्त का अर्थ क्या हो, वो अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं, वो तो बस प्रमाद ही नहीं, उसमें सोता ही नहीं वो। तो साहब रात में कौन सोया? असमान जातीय द्रव्य पर्याय सोई थी, आत्मा सोता नहीं। दर्शनावरण कर्म के निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और ज्ञान वृद्धि ये भेद है। दर्शनावरण कर्म का उदय का जोर परम पारणामिक भाव के ऊपर चलता ही नहीं। अभी भूमिका अनुसार सोने में बाधा नहीं, अभी सोने का छोड़ना नहीं। श्रद्धान में क्या रखता, हमें आश्चर्य होता है मुनिराज कैसे क्या रात्रि में सिर्फ 2-3 मुहूर्त के लिए या 2-3 घंटे के लिए सोते होंगे, वो भी निरंतर नहीं सोते, कैसे? इतनी सजगता आ जाती क्योंकि उनको स्वभाव का भान हो गया। हमें स्वभाव का भान नहीं हुआ है और पाश्चात्य संस्कृति ले रहे, वो बोल रहे 8 घंटे तो नींद लेनी ही चाहिए, हमको सोने दो, उठाओ मत। हम मतलब हम एक इंद्रिय होना चाहते हैं, पत्थर के समान अचेतन होना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं निद्रा नाम का दोष, निद्रा नाम का गुण आत्मा में है ही नहीं, परिग्रह नाम का दोष है ही नहीं। आत्मा को परिग्रह करने का भाव ही नहीं होता है। त्रिकाली आत्मा की बात चल रही है। अभी जो भी मैं बार बार त्रिकाली नहीं कहूंगा, आत्मा कहूंगा तो वो त्रिकाली पकड़ना, पर्याय को गौण कर देना। वह पर्याय में परिग्रह करने का विकल्प हो रहा है, पर्याय में और 2 प्लॉट लेने की खरीदी के भाव हो रहे, और सोने का भाव सब 1.5 लाख हो जाएगा, अभी और 10 तोला लेने का भाव हो रहा है। होगा भाव, लेने में भी बाधा नहीं, अच्छा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, करो जो करना है, बट साथ में कहो, निर्णय करो कि मेरा जो अनंत गुणों का समूह द्रव्य है उसमें परिग्रह न करने का दोष वाला कोई गुण है क्या? वो कहता है मुझे परिग्रह करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं, मेरे में कोई कमी नहीं। मैं जब कमी का एहसास करता हूं तभी मुझे लगता है कि नहीं मेरे में कुछ कमी है तो मैं और थोड़ा धन कमा लूँ, मेरे में कोई कमी है तो मैं ये गाड़ी नहीं और अच्छी वाली गाड़ी लूँ, मेरे में कोई कमी है तो ऐसा वस्त्र नहीं और अच्छा वस्त्र लूँ। ये कह रहे ऐसा कोई दोष ही मुझे में नजर नहीं आ रहा है, तो मेरे में कोई कमी नहीं, मेरी परिपूर्णता है, मेरी उच्चता चल रही है, अनंत ज्ञान आदि ऊपर ही पढ़ के आए हम, ऐसा मेरा परिणमन चल रहा है, तो मेरे को किसकी क्या जरूरत? तो साहब ये सब करना बंद कर दे, अभी जल्दबाजी नहीं, पहले निर्णय करो। निर्णय ठीक से हो जाएगा तो जो छोड़ना है वो छूट जाए। जिस प्रमाण में निर्णय होगा उस प्रमाण में वैसा चलता है। प्रकरण कहां से चल रहा है? दोष दिखते कि नहीं, आत्मा के प्रदेशों में दोष ही नहीं। जब जीव को कहा जाता है नित्य निगोद वाला जीव भी,
और अभी वर्तमान में हम लोगों का भी जीव भी सिद्ध समान है। इसका अर्थ क्या? सिद्ध समान का अर्थ क्या? सिद्ध में दोष है, पर्याय में भी दोष नहीं है, उस पर्याय को गौण कर दो। पर्याय को छोड़ के गुण है, गुणों का समरूप द्रव्य है, तो बोलते वह दोष ही नहीं दिखता है। तो उनमें जैसा दोष नहीं, वैसा नित्य निगोद में भी नहीं, वैसा अभवी में भी नहीं, वैसा वर्तमान में मेरी आत्मा भी नहीं। मेरी मतलब हम सब के हर एक की प्रत्येक क्या दोष ही नहीं। और हम कितने दोष से भारित हो गए। पर्याय में अभी सब चलेगा, सब चलेगा। गड़बड़ होगी, यहां से निकलेंगे तुरंत क्रोध हो जाएगा, यहां से निकलेंगे तुरंत लोभ की पर्याय आ जाएगी, यहां से निकलेंगे हास्य की पर्याय आएगी। अभी ऊपर के गुण स्थानों तक ये चलता रहेगा। प्रकरण यहां चल रहा है, श्रद्धा ठीक करो। दोष से रहित वाला स्वरूप कैसा है उसका निर्णय करो। ये हम निर्णय करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी काम नहीं कर रहे। और ये निर्णय हमारा हो जाएगा तो सच्चा जैन तो प्रकट हो जाए, और ये निर्णय नहीं होगा तो हम आगम के अनुसार बहुत सारे शुभ अनुष्ठान आदि भी कर देवे तो भी हमारा जैन तो प्रकट नहीं होगा, तो भी हमें बेनिफिट नहीं हो। जैसे 11 अंग वाले द्रव्य लिंग को फायदा नहीं होता, वैसे हमें भी नहीं हो, हमें भी नहीं हो। प्रकरण क्या चल रहा था? तो हम अपने आत्मा के प्रदेशों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, चर्म चक्षु से नहीं, 5 इंद्रिय से नहीं, उससे गम्य नहीं हो। क्योंकि 5 इंद्रिय का विषय वस्तु मूर्तिक स्कंद है मुख्यतः से। मन का भी विषय बाहर की अपेक्षा से ले तो बाकी अमूर्तिक को देखना है तो आपको चर्म चक्षु से नहीं देखना पड़ेगा, ज्ञान चक्षु से देखना पड़ेगा। वो ज्ञान चक्षु को उर्दो करेंगे तो वह दिखता ही नहीं, हमें है ही नहीं। क्या दिख रहा है? दोषी दिख नहीं रहा। वो तो शुद्ध ही था, निर्मल तो निर्मल ही था, दोष से रहित ही था। वर्तमान में दोष से रहित थे अनंत काल तक। अभी मतलब 7वीं नरक वाला जीव भी दोष से रहित है। 7वीं नरक वाला जीव मतलब त्रिकाली जीव कह रहा हूं, पर्याय वाला जीव नहीं कह रहा। पर्याय को हमने यहां गौण कर दिया। तो जब आत्म प्रदेशों में देखते हैं स्थायी वाले गुणों के समरूप द्रव्य में, तो वहां पे हमें क्रोध नाम का कोई गुण दिखता नहीं, मान नाम का नहीं, माया नाम का नहीं, लोभ नाम का नहीं, हास्य नाम का नहीं। त्रिकाली आत्मा को हंसी नहीं आती। 8वें गुण स्थान तक हास्य रहेगी, कषाय रहेगी। अभी हंसना भी चलेगा, बट स्वभाव की तरफ से देखे तो ये दोष है ही नहीं। हास्य दोष, बाहर में क्या चलेगा? सब हंसना अच्छा, मन हल्का हो जाता है। हास्य क्लब ज्वाइन किया सब हमने, आधा घंटा सुबह सुबह चले जाते, हाथ ऊपर करते और जोर जोर से ठा के लगा के हंसते रहते। भूमिका अनुसार तुम्हें हंसना है मत हंसना है तुम तुम्हारा देखो, बट स्वभाव की तरफ से देखोगे तो स्वभाव में स्वरूप में मेरा स्वरूप नहीं, हंसना मेरा स्वरूप नहीं। मेरा स्वरूप गंभीर है, मेरा स्वरूप चैतन्यमय है, मेरा स्वरूप शुद्ध है, मेरा स्वरूप ज्ञायक है, मेरा स्वरूप भगवान है, मेरा स्वरूप परमात्मा है। कितने विशेषणों की चर्चा किया। तो मेरे स्वरूप में ये कुछ भी नहीं। वहां जाके देखे तो मिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा ही नहीं। हमारी आत्मा में भी कभी सामयिक में एकांत में बैठ में विकल्प में चिंतन करना, आत्म प्रदेशों को हम देख रहे हैं और दिखता है कि एक आध कोई मिथ्यात्व नाम का गुण, 5 इंद्रिय के विषय वाला, या हास्य रति वाला, क्रोध वाला, वेद वाला, पुरुष वेद श्री वेद वाला, या भय शोक जुगुप्सा वाला। भय लगा रहता है, डर लगा रहता है, कैसा होगा क्या होगा, भाई का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, शादी होगी कि नहीं होगी, पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, दुकान लगी कि नहीं, पैसा कमाएगा कि नहीं, बराबर कर पाएगा कि नहीं। ये सब भय की पर्याय हो रही, बट ये कह रहे ऊपर ऊपर ही हो रही, स्वभाव में नहीं हो रही। है प्रदेश दोनों के समान। तो सब फिर ये दोष से रहित वाला स्वरूप कैसा है? तो बोलते दोष से रहित स्वभाव में अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान में मात्र जानपना चल रहा है। 3 लोक 3 काल जानपना चल रहा है, ऐसा का ऐसा स्थायी चल रहा है अनादिकाल से। नित्य निगोद वाला जीव भी, उसका ज्ञान गुण भी
अनंत ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। 3 लोग 3 काल को जान। इसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना, टोडरमल जी साहब के पास जाना पड़ेगा। टोडरमल जी साहब कहते हैं शक्ति अपेक्षा से ऐसा है, बट जब तक पर्याय में प्रकट होगा नहीं तब तक गड़बड़ नहीं करना। प्रकट करना पर्याय में पड़ेगा ही, नहीं तो तब तक काम नहीं होगा। नहीं तो कोई लेके छूटेगा सब हम अनंत ज्ञानी अनंत दर्शनी, भैया अभी पर्याय में नहीं, अभी गुण और गुणों की समरूप द्रव्य में ये पात्रता है, शक्ति सामर्थ्य पड़ी है, बस उसको देखो, उसका निर्णय करो और उपयोग को समेटो। 144वीं गाथा की अपेक्षा से निर्णय करके उपयोग को समेट के उस अनंत ज्ञानादि चतुष्टय वाले स्वभाव के सन्मुख हो जाओ। उसकी श्रद्धा करो, सम्यक प्रकार से उसका ज्ञान करो, उसका अनुचरण करो, उसका अनुष्ठान करो, उसका अनुभव करो, उसमें लीनता करो। वो किए बिना होगा नहीं तो कोई ये पढ़ के और कहने लग जाए हम तो अनंत ज्ञान वाले। अनंत ज्ञान वाले शक्ति अपेक्षा से कह रहे, गुण अपेक्षा से कह रहे, सामर्थ्य अपेक्षा से कह रहे, बट जब तक उस शक्ति की व्यक्तता नहीं होती, व्यक्तता कहाँ होगी? पर्याय में हो, तब तक उसका फायदा ही नहीं होगा, वेदन का होगा। मैंने कह दिया मैं सिद्ध समान हूं, मैं अनंत ज्ञान आदि दर्शन वाला हूं, इसमें हुआ क्या अंदर? अनंत ज्ञान का क्या अनुभव? 3 लोग 3 काल में से क्या जाना? बाजू वाला कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या फायदा? मैं अनंत सुख वाला हूं, सुख का वेदन का हो रहा है, अभी दुख हो रहा है, अरे बहुत ही प्यास लग रही, क्या करूं क्या करूं, ये दुख का अनुभव अभी वर्तमान में कर रहा हूं, तो अनंत सुख का रहा, सिद्ध समान का रहा। स्वभाव है ऐसा, बट पर्याय में प्रकट करना पड़ेगा। पर्याय में प्रकट करना कैसे? तो पूरी प्रोसेस, उस प्रोसेस के अनुसार करेंगे, मोक्ष मार्ग प्रकट करेंगे, सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र के लिए जो करना पड़ेगा, मति श्रुत ज्ञान की परिणति को मर्यादा में लाके स्वभाव सन्मुख करके वो स्थिरता करती जाना। उपाय उसका उतना ही, और कोई उपाय नहीं। तो हम जब अपने आत्म प्रदेशों को देखेंगे, जानेंगे आगम का आधार लेके और तर्क युक्ति अनुमान से, तो वहां पे हमें दोष तो एक भी नजर नहीं आएगा और अनंत ज्ञान ख्याल में आएगा, अनंत दर्शन ख्याल में आएगा, अनंत चारित्र आएगा, अनंत सुख आएगा, अनंत दान, 9 लब्धियां होती है ना, शैक दान, शैक, तो अनंत दान वाला गुण ख्याल में आएगा। बात हमारा स्वभाव कैसा है? अनंत दान वाला है, कंजूस ऐसा हमारा स्वभाव नहीं। अनंत लाभ वाला है, अनंत भोग वाला है, अनंत उपभोग वाला है, अनंत वीर्य वाला है, ये स्वभाव में पड़ा हुआ है। अनंत क्षमा, अनंत मार्दव, अनंत आर्जव, अनंत अनंत क्यों लगा रहा हूं मैं? परिणति में भी अनंत है और अनंत काल तक ऐसा रहे। और 47 शक्तियों में तो है ही सब शक्तियां, सबको पता ही है, प्रभुत्व युवत्व आदि जितनी भी शक्तियां है, प्रकाशत्व आदि, ये सब गुण रूपी, दोष रूप कुछ भी नहीं। ये गुण रूप परिणमित हो रही है, इनमें विकार कुछ भी हो नहीं रहा है, पूर्ण निर्मल परिणमन हो रहा है। एक समय भी विकारी परिणमन नहीं हो रहा है। सोते हुए भी नहीं, खाते हुए भी नहीं, उठते हुए भी नहीं, रोते हुए भी नहीं, क्रोध करते हुए भी नहीं, कभी भी नहीं हो रहा है, इसमें विकारी नहीं हो रहा है। हो सकता नहीं, क्यों नहीं हो सकता है साहब? क्योंकि स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकते, त्रिकाली स्वभाव है। वो बदलाव करने के लिए पर्याय को स्वभाव में घुसना पड़ेगा, पर्याय घुस नहीं सकते। दोनों के बीच में वज्र की दीवार है, इसलिए क्रोध क्रोध में है और उपयोग उपयोग में। क्रोध भी आत्मा में ही हो रहा है, उपयोग भी आत्मा का ही, पर दोनों में भिन्नता खड़ी, 2 द्रव्य खड़े कर दिए अमृत चंद्र देव ने, दोनों को भिन्न द्रव्य का। तो हम जो देखना चाहे वो देख सकते। हम गिलास को आधी खाली भी देख सकते, आधी भरी हुई भी देख सकते। हम अगर विकार को देखना चाहे तो विकार विकारी देख सकते, उन विकार से सुख प्राप्त होगा। इसी भ्रम वाली बुद्धि को देखना चाहते तो वैसे भ्रम ही दिखेगा, वैसे दोष ही दिखेंगे। और हम उनको गौण करके अंतर्मुहूर्त के लिए इन गुण स्वरूप स्वभाव को ऊर्ध्व करके देखने जाए तो हमें दोष दिखेंगे ही नहीं। हम जब स्वभाव के सन्मुख होकर देखते हैं, परिणमन करते हैं, अनुभव करते हैं, दोष दिखते ही नहीं, है ही नहीं, पर्याय दिखती नहीं, दृष्टि पर्याय से हट गई।
पर से हट गई, जड़ से हट गई, रसगंध वर्ण से हट गई पर्याय, और पर्याय चैतन्यमय लीन हो गई। तो वह कहाँ है? वहां हमें अनंत अस्तित्व दिखता है, अनंत वस्तुत्व दिखता है, अनंत द्रव्यत्व दिखता है, अनंत प्रमेयत्व दिखता है, अनंत अगुरु लघुत्व दिखता है, अनंत प्रदेशत्व दिखता है। ये सब बोलने से उस वस्तु में आ गया ऐसा नहीं कह रहे, उस वस्तु में है। हम तो चर्चा कर रहे हैं उस वस्तु की, उस स्वरूप की। और किसके स्वरूप की? मेरे स्वरूप। शब्द क्या यूज किया उन्होंने? मेरा स्वरूप। मेरा स्वरूप नहीं है। क्या नहीं है? दोष रूप नहीं। तो मेरा स्वरूप कैसा है? तो गुण रूप, मात्र गुणों का खजाना है। हमें उस मां के पास से दृष्टि लेनी पड़ेगी जिस मां का जो बच्चा है काला कलूटा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं, उसका नोजी बहरा है, तो भी मां उसमें गुण देख लेती, मोह अपेक्षा से। बट उदाहरण एक देश है, पकड़ना आप अच्छे से, उसके वो काले कलूटेपने आदि सबको गौण करती है, और उसके उस गुण को देख के उसी में राख करके वो उससे अपनापन करती। तो ज्ञानी कहते हैं ऐसे ही हमें भी उस माँ की दृष्टि को लेके हमारे जो वर्तमान में पर्याय में जो दोष हो रहे उनको कुछ भी करके अंचर मुहूर्त के लिए गौण करके और उन गुणों को ऊर्ध्व करके, कौन से गुणों को? जहां दोष है ही नहीं, उन गुणों के समरूप अभेद अखंड एक उस स्वरूप को ऊर्ध्व करके देखे तो हो गया। यथार्थ में ये दिगंबर जैन धर्म है, यथार्थ में यही मुमुक्षुता है, सही मायने ये निश्चय वाली मुमुक्षुता है। तो व्यवहार वाला सब साथ में चले, और ये वाला लक्ष्य में नहीं तो बाकी वाला कुछ भी काम कर है ही नहीं काम। दोष स्वरूप मेरा नहीं, और इतना भी हमें श्रद्धान हो जाए, प्रतीति हो जाए, और हम उसका अनुभव करने के लिए प्रयास करें, हमें अनुभव हो सकता। बाध दृष्टि भेद की, किसको मुख्य करना और किसको गौण करना, और उससे विपरीत अभी प्रकरण पे आते ये गुण वाली चर्चा हुई, ये देखने का प्रयास करना चाहिए हमें हर रोज, उसके ऊपर विचार करना चाहिए क्या कारण है, और अच्छे समझिए। अभी अनंत गुणों का समरूप एक त्रिकाली स्थायी द्रव्य जो दोष से रहित वाला अनंत गुणों से, जिसकी हम अभी 10 मिनट पहले चर्चा कर रहे थे, उत्पाद वाली पर्याय, ये पूरा अपना आत्मा, ये द्रव्य कर्म, ये 9 कर्म शरीर वाला, और ये बाहर वाले चेतन अचेतन परद्रव्य, ये दोनों 9 कर्म है, ये द्रव्य कर्म है, ये वर्तमान में भाव कर्म वाला है। ये क्या कह रहे हैं? ये वर्तमान में आलोचना कब होगी? कह रहे द्रव्य कर्म का उदय हो रहा है, वो उदय ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, उसका स्वाद। 8 कर्म का हर समय उदय हो रहा है, उनका स्वाद भी जानने में आ रहा है ज्ञान में, और ये जानते हुए भी वो उसको सिर्फ जानता ही है, उनको अपने तो उनको वो कैसा जानता है कि ये सब दोष रूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये दोष रूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जानता है। मेरा स्वरूप गुण रूप है और ये स्वरूप दोष रूप है। अब ये स्वरूप दोष रूप कैसे है? तो ज्ञानी जीव कहते हैं, अब पहले दोष की चर्चा करते, गुण की हमने चर्चा कर ली, अनंत गुणों के समूह रूप वाले। ये दोष रूप कैसे है? क्योंकि कहते हैं इनका निमित्त रहेगा, उपादान नहीं कह रहा हूं, द्रव्य कर्म का निमित्त रहेगा, तो इस जीव को मोह राग द्वेष के विकार होते ही होते। मोहनीय कर्म का उदय रहेगा, दर्शन और चारित्र मोहनीय का, तो इसको विकार होते हैं, तो इसके विकार में ये निमित्त है, और इसके विकार होने से नए कर्म का बंध होता है, और इसकी संसार अवस्था चलती रहती है। और संसार अवस्था में संसरण करना, सरकना, जीव का सरकना ये स्वभाव है नहीं, जीव का स्वरूप में रहना ये स्वभाव है, बट इस स्वभाव से विमुख वाला ये कराता है,
नई नई आयु, नई नई शरीर, नए नए जो भी कुछ संयोग आदि कराता है, संयोग वियोग निरंतर चलता रहता है। इस अपेक्षा से ये इसमें निमित्त होनी, ये दोष रूप है, ये निमित्त होता है इसके, इसलिए ये भी दोष रूप है। और अघाती कर्म के निमित्त से ये शरीर और ये सब बाहर के सहयोग मिलते, साता साता वेदनी से बाहर के, और नाम कर्म के निमित्त से ये मिलते हैं, इसलिए चारों दोष रूप है। अब प्रकरण आएगा साहब द्रव्य कर्म को दोष रूप क्यों कहा, और उसमें भी शुभ कर्म को भी कैसे लिया, क्योंकि इन्होंने आप अच्छे से पढ़ोगे तो शुभ अशुभ दोनों ली। तो अशुभ कर्म दोष रूप क्या है, क्योंकि जीव को दुखी होना अच्छा नहीं लगता है, अशुभ कर्म के उदय से ये दुखी होता है। पर्याय अशुभ कर्म के उदय से दुखी होता है, मतलब ज्ञानावरण का तीव्र उदय हुआ, इसको जानने की इच्छा है, जानने में आता नहीं है, तो इसे दुख होता है अंदर से कि मैं जानना चाहता हूं बाहर में क्या हो रहा है, बाजू में क्या हो रहा है, बट ज्ञानावरण का उदय जान नहीं पाता है। इसकी मान लो ज्ञानावरण का उदय हुआ और दृष्टि चली गई आंखों की और ये देख नहीं पा रहा है, तो इसे बहुत झटपटाहट होती। इसके ये ज्ञानावरण का उदय, रसना इंद्रिय में टेस्ट नहीं आ रही, इसकी झटपटाहट होती, मजा ही नहीं आ रहा। 4 रोटी खाने वाला भी 1 रोटी भी नहीं गले के नीचे उतर रही, क्यों? ज्ञान नहीं हो रहा रोटी का, कैसी रोटी है, कैसी सब्जी है, ज्ञान नहीं हो रहा है, रसना इंद्रिय। तो इसके निमित्त से, ज्ञानावरण आदि के निमित्त से यहां पे जीव को दुख का वेदन होता है। अभी मैं पाप प्रकृति ही ले रहा हूं, पुण्य नहीं ले रहा हूं, पुण्य लूंगा तब सुख का लूंगा, तो इसे इसका दुख का वेदन होता है। इस अपेक्षा से इसको दोष का कारण का है, दोष स्वरूप का है। इसी दर्शनावरण में साब में हमें समय सार की इस विषय वस्तु को समझना है, और अचानक निद्रा प्रचला का उदय आ गया, हमें बैठे बैठे नींद आने लगी। सुनने की हमें भावना है, बट अभी विचित्रता है। तो ये क्या कराता है, जीव को निमित्त रूप में, पर्याय में, द्रव्य में नहीं हो रहा है। ऐसे ही अंतराय कर्म का उदय, अंतराय कर्म का उदय जब होता है, जीव कुछ चाहता है, लाभ करने का, भोग करने का, उपभोग करने का, दान आदि करने का, या कुछ पुरुषार्थ करना चाहता है, हो नहीं पाता, और इसीलिए वो दुखी होता है। और जब दुखी होता है तो दुख में निमित्त कारण ये है, और दुख मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो दुख ये मेरे लिए दोषपूर्ण है, और इसमें निमित्त कारण, इसलिए ये भी दोषपूर्ण है, द्रव्य कर्म। ऐसे ही अघाती कर्म के पाप प्रकृति का, मुझे नरक आयु अच्छी नहीं लगती, नरक आयु में चला गया मैं, नरक आयु का मेरा उदय, तो नरक आयु में चला गया, तो वहां नरक आयु का उदय, नरक का मुझे संयोग हुआ, उससे मुझे दुख हो रहा है, मेरी निरंतर पिटाई हो रही, निरंतर आकुलता हो रही, निरंतर ये हो रही। तिर्यंश आयु मुझे अच्छी नहीं लगती, बट तिर्यंश आयु मुझे मिल गई। तिर्यंश आयु तो शुभ मानी जाती है, बराबर। तिर्यंश गति अशुभ मानी जाती है। गति क्योंकि जीव के भाव, आयु में तो वो रहना चाहता है, वो नरक में रहना नहीं चाहता, बट मर नहीं सकता, ये बात है। तो ये सब अघाती कर्म के निमित्त से बाहर के ऐसे ऐसे शरीर या चेतन अचेतन संयोग मिलते हैं। असाता वेदनीय के निमित्त से वैसा शत्रु मिल जाता है, वैसा प्रसंग खड़ा हो जाता है, वैसा प्रतिकूलता खड़ी हो जाती है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो उससे मुझे दुख होता है, इसलिए ये दोषपूर्ण है। तो द्रव्य कर्म भी दोषपूर्ण है, द्रव्य कर्म के निमित्त से बाहर में मिलने वाला, इसीलिए तो हम कहते ना, सब इन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया इसलिए हम क्रोधी हुए, तो हमारे ये क्रोध के दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल बहिरंकार। सही मायने में तो उपादान से तो जीव ही कर रहा है, बट जब निमित्त को भी चपेट में लिया जाता है तो बहिरंग वाला निमित्त भी है, अंतरंग वाला निमित्त भी है, और उपादान भी। और इन चारों का रिजल्ट क्या है, दुख या सुख। दुख होगा, दुख जीव को अच्छा नहीं लगता है, आकुलता वाला, तो ये दुख का कारण ही, इसलिए इन सबको विकार कहा है, दोष का है। तो ये हो गए अघाती कर्म में
असाता आदि या नरक आयु आदि या फिर नीच गोत्र आदि या जो भी कुछ मिलेंगे उनके निमित्त से, और घाची कर्म में ज्ञानावरण दर्शन और आदि का उदय होगा। ये जीव के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब पुण्य प्रकृतियां ले लेते हैं, चारों के चारों घाची तो पाप प्रकृति है, तो उनको तो छोड़ ही दो आप। अघाची में साता वेदनीय का उदय हुआ और बाहर में शरीर आदि अच्छा मिला या इष्ट सहयोग मिले, कुटुंब के सदस्य अच्छे मिले, मित्र अच्छे मिले, धन अच्छा मिला, जो भी कुछ होगा, चेतन अच्छी मिले। अब साहब इसको तो अच्छा कहो, इसको क्यों दोषपूर्ण कहते हैं? तो कहते हैं ये साता वेदनीय के अधीन है। जैसी साता वेदनीय खत्म हो जाएगी पुण्य प्रकृति का और असाता का चालू हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो सब क्या प्रॉब्लम है? जितना काल रहता है उसको तो अच्छा कहो, हमें सुख का वेदन हो रहा है। बोलते ये सुख का तुम्हें जो वेदन हो रहा है ये भ्रम वाला है, ये सुख नहीं, ये दुख की कमी है। दुखी तुमने उसको सुख मान लिया। 104 बुखार को तुम दुख कहते हो और 101 बुखार को सुख कहते हो, बट 101 बुखार 104 की अपेक्षा से तुम्हें सुख लगता है, बट 97 बुखार के टेम्परेचर के हिसाब से ये रोगी अवस्था ही। और तुम्हें निरंतर आकुलता बनी रहती है, तुम्हें निरंतर अभिप्राय की वास्ता में पड़ा रहता है कि ये धन बना रहना चाहिए, ये प्रॉपर्टी बनी रहनी चाहिए, किसी ने आके कब्जा नहीं करना चाहिए, किसी ने चोरी नहीं कर लेनी चाहिए, ये और बढ़ता रहना चाहिए। ऐसा तुम्हें, ये मित्र मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव करता रहना चाहिए, ऐसा जो तुम्हें अभिप्राय की वासना में पड़ा है, ये आकुलता का वेदन, ये दुख का वेदन है। और इस दुख को, ये दोषपूर्ण है, दुख दोषपूर्ण है जीव की अपेक्षा से, जीव को अच्छा नहीं लगता है स्वभाव से। इसमें ये निमित्त कारण है, द्रव्य कर्म भी, ये पुण्य वाले भी और बाहर के सहयोग भी। इसीलिए ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों की तीनों दोषपूर्ण है। शुभ वाले कर्म रहो या अशुभ वाले कर्म, निरंतर बने, चलता ही रहे। जैसे सुबह सुबह हम मान लो देव पूजा के लिए आते, देव पूजा के लिए आते तो हमें अच्छा लगता है, यहाँ पे आते तो प्रसन्न लगता ही, लगना ही चाहिए, क्योंकि वह तीव्र कषाय घर में तो उस अपेक्षा से अच्छा ही लगना चाहिए। बट शुभ भाव से मोक्ष होता नहीं है, तो पूरी चर्चा हम पुण्य पाप अधिकार में कर किया है। अब ये निरंतर बना रहना चाहिए। बोलते ये भी मिथ्यात्व है। क्यों? निरंतर तो अपनी सिद्ध अवस्था बनी रहनी चाहिए, बट इसे लगता है कि हमें हर रोज देव पूजा करनी मिलनी चाहिए, मतलब देव पूजा में संतुष्ट हो गए। अब देव पूजा तो पुण्य बंध का कारण है, बंध कभी भी मोक्ष से विपरीत ही सुख का कारण हो ही नहीं सकते। इसीलिए ज्ञानी जी कहते हैं ये दान व्रत चिंतक वाले शुभ कर्म भी, अनुष्ठान भी, या द्रव्य कर्म जो शुभ वाले हैं, या उनके निमित्त से होने वाली बाह्य क्रिया भी, ये भी पाप का कारण है, दुख का कारण है। इसलिए श्रद्धा में तो ऐसा ही रहेगा कि इन सब का मात्र में जानता रहूं, ये सब दोषपूर्ण है, मेरा स्वभाव दोषपूर्ण नहीं। इतनी चर्चा का सारांश क्या, ना समय तो आ रहा है, पर चर्चा का सारांश इतना ही है। देखिए, द्रव्य कर्म मतलब कार्बन शरीर में रहने वाले 8 कर्म, 148 प्रकृति में जितनी भी रहे, ये आत्मा के साथ एक क्षेत्र अगर रहेंगे कब तक, तो 12वें गुण स्थान तक 4 घाती कर्म भी रहेंगे और 14वें गुण स्थान के अंत तक अघाती भी रहेंगे। तो आप समझ लो सिद्ध अवस्था जब तक प्रकट नहीं होती। तो ये द्रव्य कर्म हो गए। द्रव्य कर्म के निमित्त से जो भाव कर्म होते हैं वो 10वें गुण स्थान तक होते रहेंगे, मोह राग द्वेष वाले मुख्यतः से। तो ये भाव कर्म जीव की पर्याय, द्रव्य कर्म शरीर के एक क्षेत्र का कार्बन शरीर, और इस द्रव्य अघाती द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाला मिलने वाला शरीर नाम कर्म से, और साचा से मिलने वाला बाहर का चेतन अचेतन वाला सहयोग, इसमें समस्त पूरा विश्व आ गया। ये सब हमने पर में खड़े कर दिए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, और हमने मेरे स्वरूप में सिर्फ स्थायी द्रव्य रखा। ये कह रहे मेरा स्वरूप दोष से रहित है, मेरा स्वरूप दोष वाला नहीं है,
और द्रव्य कर्म का स्वरूप दोष वाला है, उसके निमित्त से होने वाले भाव कर्म, क्योंकि मोह राग द्वेष के भाव जब जब होंगे जीव के उपादान में, निमित्त रूप में मोहनीय कर्म का उदय रहेगा ही उस प्रमाण। और इस द्रव्य कर्म के अघाची कर्म के निमित्त से शरीर और बाहर के संयोग, ये सब मुझे आकुलता खड़े करते हैं, राग द्वेष खड़ा करते हैं, व्यग्रता खड़ी करते हैं, विकल्प खड़े करते हैं शुभ या अशुभ वाले। इसलिए ये सभी मेरे लिए दोषपूर्ण है, छोड़ने योग्य है। ये सा श्रद्धा में बैठना, ज्ञानपूर्वक, तत्व ज्ञानपूर्वक, निर्णयपूर्वक, ये सम्यक श्रद्धा कही जाए। और फिर भावना भाना कैसे इस मेरे दोष से रहित स्वभाव में, मेरे स्वरूप में मैं लीन हो पाऊं, और कैसे इन दोषों का अभाव कर पाऊं, घटा पाऊं, पूर्ण नाश कर पाऊं। कौन से दोषों का? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। इसमें द्रव्य कर्म और नौ कर्म में कुछ भी नहीं करता। जीव भाव कर्म में करता है और द्रव्य कर्म नौ कर्म में हो जाता है। भाव कर्म में कब कैसे करता है? वो बराबर अपना उपादान पर फोकस रखता है। तीव्र उदय में तो उपदेश ग्रहण करेगा ही नहीं, मंद उदय भी अवेलेबल है, उस समय में ये स्वाध्याय, ध्यान, ये चिंतन, तत्वविचार ये करता रहेगा। इसके निमित्त से द्रव्य कर्म ढीला पड़ेगा, इसके निमित्त से नया कर्म ढीला बंधेगा, उदय में ढीला आएगा, और पूर्व के जो सत्ता में पड़े हैं उनका अपकर्षण आदि होगा, स्थिति आदि घटेगी, या संक्रमण आदि होगा पाप का पुण्य आदि में, तो उनका उदय ढीले में आएगा। और ये अपने उपादान में स्वाध्याय का और तत्व विचार का पुरुषार्थ करता ही जा रहा है, और अनुषंग से अपनी परिणति में विशुद्धि करता ही जा रहा है, सदाचार आदि वाली। ये इसका बना रहा, कर्म में अपने आप ये चल रहा है, घटना आदि जो भी कुछ करना है, उदीर्णा आदि होनी है, और ये होते होते नौ कर्म में तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा। नौ कर्म में जो सहयोग छूटने वो छूट जाते हैं, कुदेव आदि के, सप्तव्यस्ती मित्र आदि के जो कुछ छूटने छूट जाते हैं, ये सब बाहर में चलता रहता है बराबर से। और फिर एक समय ऐसा आता है कि इसमें जो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय आदि की जो प्रकृतियां है, चारित्र मोहनी की, जो उपशमित हो जाती है। उस समय में जीव का जो श्रद्धा का, ज्ञान का और चारित्र का भाव प्रकट होता है, उसे कहेंगे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वो नित्य आनंद एक स्वरूप आत्मा के लक्ष्य से होगा जब जब हो, और इसी को कहेंगे मोक्ष मार्ग का प्रकट होना, शुद्ध उपयोग, और स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप का श्रद्धा, स्वरूप का जानपन, इसी को कहें। यही प्रोसेस और कुछ भी नहीं। तो अपने को दो ही सिंपल काम करने हैं। हमने दोष से इतनी थोड़ी विस्तार से मुझे लगा चर्चा करनी चाहिए। देखो, ये हमें उछाल आना चाहिए, इससे दोष से रही स्वभाव को हमें जिनवानी बता रहे, और ये सब पुस्तकों में पैक था। हमें स्वामी जी की भी महिमा आनी चाहिए कि उन्होंने खोला उस स्वरूप, दोष से रहित वाला स्वरूप। देखो तुम कहाँ उलझे हो, कहाँ श्री वो अभिषेक के चक्कर में पड़े हो, कहाँ श्री वो 8 द्रव्य के चक्कर में पड़े हो, कहाँ तीर्थ यात्रा और उस दान के चक्कर में पड़े हो, इंद्र बनने के चक्कर में पड़े हो। ये स्वरूप एक बार देख लो। डंकी की चोट उन्होंने 45 साल तक कहा, इसलिए हमें उनकी भी महिमा आनी चाहिए, नहीं तो ये शास्त्र में पैक ही रहते। तो बड़ा काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया। अब जितना भी आगे चलेगा हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। स्वाध्याय जी से एक अंतिम पैराग्राफ रह गया, कुछ ही तो कर ही लेंगे। ये दोष के रहित वाले स्वभाव का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए।